गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर इंग्लिशोमेनिया। आज का टाइटल है कोर्स एंड कन्वर्सेशंस हाउ टू डेवलप चिल्ड्रन इंगेज्ड। आज का जो वीडियो है, जो आज का ये एडिटोरियल है, ये आपका द हिंदू न्यूज़पेपर का ये पेरेंटिंग से रिलेटेड है। आप अपने बच्चों का पालन पोषण किस तरीके से करें इस कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते हुए, इस पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट दी हुई है। आप ये ज़रूर देखें ऐसे, या जो अपने भाई बहन या की अच्छी तरीके से परवरिश करना चाहते हैं, अच्छा तहजीब, अच्छा मैनर देना चाहते हैं, अच्छी बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके बाल बच्चे खुद के हों या खुद के अगर बेटी है बेटा छोटे हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करें, उसी पर ये पूरा का पूरा वीडियो है। तो कोर्स, पहली बात तो कोर्स हम समझते हैं होता क्या है। हाउस कोर्स होता है, तो ये कोर्स है क्या? तो घर के ऐसे काम जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो नहीं होते, करने में हमें मज़ा तो नहीं आता, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि उसे हमें करना पड़ता है, यानी हम उसे पर डे करते हैं। जैसे बर्तन धुलना हो गया, खाना बनाना हो गया, रोटी बनाना हो गया। ये कोई चाहता नहीं कि इतनी गर्मी में कोई करे, लेकिन करना पड़ता है। तो ऐसे कामों को कोर्स कहते हैं। ठीक, तो कोर्स एंड कन्वर्सेशंस। तो कन्वर्सेशन में क्या है कि बातचीत, यानी आप काम भी करें और कैसे बातचीत बढ़ गए। तो कहते हाउ टू कीप चिल्ड्रन इंगेज्ड, यानी बच्चों को कैसे किसी काम में लगाए रखें, किस तरीके से, यानी वो आपको शरारत ना करे, परेशान ना करे, किस तरीके से किसी काम में उन्हें हम इंगेज किए रहें, उन्हें लगाए रहें, ताकि वो फ्री होंगे तभी कोई शरारत करेंगे, अगर नहीं फ्री होंगे तो नहीं करेंगे। और कैसे साथ साथ और क्या करना, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो पेरेंट्स यानी माता पिता फेस मतलब सामना करते हैं मेनी चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियों का, बट लेकिन देयर आर वेज टू कोप, लेकिन इनका सामना करने के लिए, इनको मतलब टैकल करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। पेंडेमिक महामारी, यानी जो आपका कोविड-19 चल रहा है, तो कह रहे द पेंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन्स हैव नॉट बीन ईजी फॉर एनीवन। कह रहे पेंडेमिक रिलेटेड जो लॉकडाउन लगा हुआ है, ये हर किसी के लिए एक आसान काम नहीं है, बट दे हैव बीन पर्टिकुलरली डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डरली। तो वैसे बहुत पेंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन्स हैव नॉट बीन ईजी फॉर एनीवन, कह रहे हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या करें, बट लेकिन they have been particularly difficult for children, parents, teachers and elderly। लेकिन ये काम और ज़्यादा मुसीबत वाला हो जाता है किसके लिए? बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए और अध्यापकों के लिए, और जो उनसे बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए ये काफ़ी सरदर्द है, काफ़ी मुसीबत वाला काम है। कौन? लॉकडाउन जो पेंडेमिक से रिलेटेड चल रहा है। करते क्या है, इसको कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? लर्निंग फ्रॉम होम, हम घर से जो सीखते हैं, नहीं जैसे वर्क फ्रॉम होता है, घर से आप काम करते हो, वैसे हम घर से सीखते भी हैं। आजकल सारी क्लासेस ऑनलाइन चलने लगी हैं, टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। तो उसी के रिलेटेड ये बात की गई है, लर्निंग फ्रॉम होम यानी घर से सीखना। कह रहे चिल्ड्रन हैव बीन मोस्टली इंडोर्स फॉर ओवर ए ईयर। बच्चे ज़्यादा दिन, कम से कम, मोस्टली ज़्यादातर मतलब का इंडोर्स यानी कहा घर के अंदर रहे हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गया बच्चे घर के अंदर रहे हैं। टोडलर्स मे नॉट रिमेंबर दिस पीरियड लेटर। हो सकता है कि टोडलर यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब जो बहुत ही छोटे होते हैं, 1 से 3 साल के बच्चे हो सकता है कि उनको ये दिन, ये टाइम ना याद रहे बाद में। बट फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, लेकिन जो उनसे बड़े बच्चे हैं, देयर इज अ लिटिल एट होम टू स्टिमुलेट देयर क्यूरियस एक्टिव माइंड्स। लेकिन कह रहे देयर इज अ लिटिल, लेकिन घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिमुलेट मतलब उनको उत्साहित कर सकती हैं। क्या करने की? उनकी क्यूरियोसिटी को, उनके उत्साहित को बढ़ाने के लिए। एक्टिव उनका माइंड, उनके माइंड को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए और तेज करने के लिए ऐसे घर पे बहुत सारी चीज़ें कुछ हैं। विद स्कूल रिमेनिंग शट, क्योंकि स्कूल पहले से बंद रह रहा है, चिल्ड्रेन हैव बीन अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। बच्चे क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन अटेंड क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मेनी पेरेंट्स हैव रिपोर्टेड दैट, बहुत सारे अध्यापक माता पिता ने ये रिपोर्ट किया, ये सूचना दी, दैट देयर चिल्ड्रेन स्पेशली इन दी 4 to 6 एज ग्रुप, यानी जो 4 से 6 साल के एज ग्रुप है, ऐसे बच्चे जो 4 से 6 साल के हुए हैं, हैव बीन फाइंडिंग इट हार्ड टू फोकस ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है कि वहाँ पर उनको ध्यान लगा के इसको पढ़ाई कर सके ऑनलाइन क्लासेस में। ये किसने रिपोर्ट की है? माता पिता जो 4 से 6 साल के बच्चे हैं, वो बच्चे बता रहे हैं कि उनके जो बच्चे होते हैं कंसल्टेशन करके पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, ये उनकी शिकायत है। मदर्स हैव सेड ड्यूरिंग काउंसलिंग, बातचीत करने के दौरान, यानी उनसे राय मशवरा लेने के दौरान क्या कहा काउंसलिंग सेशन, दैट देयर चिल्ड्रन हैव शोन
डिसइंटरेस्ट एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। उन्होंने बताया जब टीचर से और उनके पेरेंट्स से जो काउंसलिंग हुई यानी बातचीत हुई, दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, तो ये बताना उन्होंने लगे कि उनमें उनके बच्चों के अंदर जो प्रोत्साहन है, अभिप्रेरणा की कमी पाई जाती है और इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने में। सम डोंट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग क्लास, कुछ लोग तो उसमें आते ही नहीं है, मतलब क्लास आपकी चल रही है, आप पढ़ाते रहिए, लेकिन बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। दे कीप देमसेल्फ बिजी ऑन देयर पेरेंट्स फोन एंड अदर गेमिंग साइट्स। वो क्या है, अपने माता पिता के फ़ोन ले लिए हैं और ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं, बस किसी गेम में या गेमिंग जो साइट होती है, वेबसाइट है, उस पर लगे रहते हैं या आप मस्त रहते हैं। और बाय चैटिंग विद देयर फ्रेंड्स, या फिर अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं। टू मेक मैटर वर्स, चिल्ड्रेन आर इंक्लाइंड टू अनवाइंड आफ्टर ए लॉन्ग डे ऑफ वर्चुअल लर्निंग बाय अगेन बीइंग ऑन देयर गैजेट्स। तो कह रहे टू मेक मैटर वर्स, टू मेक मैटर वर्स, इस मैटर्स को इसमें और बदतर बनाने के लिए क्या इन्होंने किया है, कह रहे हैं कि विद देयर टू मेक मैटर्स वर्स चिल्ड्रेन आर इंक्लाइंड टू अनवाइंड आफ्टर लॉन्ग डे ऑफ वर्चुअल लर्निंग बाय अगेन बीइंग ऑन देयर गैजेट्स। दोबारा से, यानी जब अगर क्लास भी कोई ले लेता है बच्चा, तो उस थकावट में क्लास लेने के बाद जब उन्हें थक जाते हैं तो दोबारा से गैजेट ले करके फिर उसी पर लग जाते हैं, यानी फिर से वही गेमिंग, वही मनोरंजन, वही बातचीत करना दूसरों के साथ फ़ोन पर या किसी डिवाइस पर। पेरेंट्स डील विद दिस प्रॉब्लम इन वेरियस वेज। जो माता पिता अलग अलग तरीके से इस चीज़ का सामना कर रहे हैं, इस तरीके से निपट रहे हैं। दे ग्रेब, वो क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, एंड हाइड द डिवाइसेस, और फिर डिवाइसों को, उन उपकरणों को छिपा देते हैं कि बच्चा ना देख पाएगा और ना ही चलाएगा। क्योंकि अक्सर देखेंगे कुछ लोग पढ़ने के लिए लेते हैं, कुछ लोग यूट्यूब चलाने लगते हैं, कोई फेसबुक यूज करने लगा, कोई कुछ यूज करने, कोई पबजी खेल रहा है, अलग अलग ऑनलाइन साइट्स पे जाके गेमिंग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब क्लास ले भी लेते हैं कोई बच्चे, तो थकावट दूर करने के लिए, आराम करने के लिए, अनवाइंड मतलब आराम करना, रेस्ट करना, आराम करने के लिए वो किसी न किसी चीज़ फिर से गैजेट उठा के उस चीज़ को करते हैं। उस चीज़ से पेरेंट निपटने के लिए क्या करते हैं, वो उनकी डिवाइसें को ले लेते हैं और छिपा देते हैं। या फिर क्या करते हैं, टर्न द वाईफाई ऑफ कर देते हैं कि नेट नहीं होगा तो ऑनलाइन चीज़ें जो चल रही थी वो बंद हो जाएगी। एंड बेग, और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों से, टू फॉल इन लाइन, कि वो इस रूल पर आ जाए, नियमों पर आ जाए, दोबारा से सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन क्या होता है, बट दीज रिक्वेस्ट ऑफन फॉल ऑन डीप ईयर्स एंड फाइनली द पेरेंट्स गिव इन। और अंततः क्या होता है कि जो ये रिक्वेस्ट की जा रही है, गुजारिश की जा रही है, ये सारी की सारी चीज़ें बेकार चली जाती है, क्योंकि बहरे कानों पर कोई इसका असर नहीं होता, यानी वो अनदेखा कर देते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। वंस द पेंडेमिक एंड्स, जब एक बार ये पेंडेमिक खत्म हो जाती तो क्या होगा, ए ग्रेट चैलेंजेस इज गोइंग टू बी टू क्योर चिल्ड्रेन ऑफ देयर स्क्रीन एडिक्शन। अगर ये पेंडेमिक खत्म हो गई तो ऐसे बच्चे जिनकी हैबिट बन चुकी है स्क्रीन पर रहने की, गेमिंग करने की, ऑनलाइन पढ़ाई करने की, तो जब वो दोबारा से स्कूल में जाएंगे तो जो एडिक्शन है, एडिक्शन मतलब एक तरीके से लत जो लग गई है स्क्रीन पर मोबाइल को चलाने की, वो भी दूर करने का एक बहुत बड़ा टास्क होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा सभी के लिए। स्टडीज हैज फाउंड दैट द लिमिटिंग द यूज ऑफ मोबाइल ऑनलाइन टाइम कैन लीड टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। अगर स्टडीज़ से अध्ययन से ये पता चला है कि अगर मोबाइल का यूज या ऑनलाइन टाइम जो बच्चे स्पेंड कर रहे हैं उसमें कुछ कमी कर दी जाए, अगर उसमें क्या कर दिया जाए, लिमिट कर दिया जाए, एक सीमा तक उन्हें यूज करने दिया जाए, तो उनके किस चीज़ में, अकेलेपन में और डिप्रेशन, तनाव में कमी आ जाएगी। अगर ऐसा करते रहे तो, नहीं तो दिक्कत आने लगेगी। सिंस दिस इज अ न्यू सिस्टम फॉर स्कूल टू, और ये एक नया सिस्टम, एक नया माध्यम होगा स्कूल के लिए भी। टीचर्स आर अनेबल टू कॉन्स्टेंटली कीप ट्रैक ऑफ व्हाट द चिल्ड्रेन आर अप टू। ऑनलाइन टेस्ट एंड द असेसमेंट्स कैन नॉट ऑलवेज बी मॉनिटर। तो वैसे उसके साथ साथ में, ये बच्चों के साथ साथ में टीचर के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो लगातार ट्रैक पे नहीं रख पा रहे कि उनके बच्चे जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, असेसमेंट चल रहा है, उसको मॉनिटर नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता कि वो चीटिंग कर रहे हैं या फेयरली दे रहे हैं या सच में वो पढ़ रहे हैं या कहीं और बगल में एक नई विंडो खोल के कंप्यूटर से ही वो आंसर देख कर रहे हो, उसको भी वो मॉनिटर नहीं कर पा रहे। टीचर के लिए ये चैलेंज है, क्योंकि ऑफलाइन होता था तो ये पता चलता था कि चीटिंग बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन होने से पता ही नहीं चलता है। सम पेरेंट्स हैव सेड, कुछ माता पिता ने, कुछ उनके गार्जियन ने ये बताया, क्या कहा, दे हैव कॉट देयर चिल्ड्रन चीटिंग ड्यूरिंग टेस्ट, कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या पकड़ा है, टेस्ट के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़ा है। क्योंकि टीचर तो देख नहीं पाएगा कि आप लैपटॉप पे या मोबाइल पर क्या क्या खोल के रखे हुए हो, वो तो आपको देख रहा है कि आप देख रहे हो, और आप पता चले स्क्रीन पे कुछ और देख रहे हो।
टीचर्स टू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बर्नआउट। टीचर भी क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से थक चुके हैं इस चीज़ से। टूवर्ड्स, हेडिंग टूवर्ड्स मतलब किसी तरफ बढ़ रहे हैं, और बर्नआउट मतलब थकावट, एग्जॉशन मतलब काम करने की वजह से थक चुके हैं। दे हैव हैड टू लर्न न्यू वेज ऑफ मेकिंग वर्चुअल क्लासेस इंगेजिंग इन फन एंड प्रिपेयर कंटेंट अकॉर्डिंगली। आप कह रहे हैं दे हैव हैड टू, उनको भी एक नया तरीका निकालना पड़ेगा वर्चुअल क्लासेस, यानी जो ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है बच्चों को उसमें लगाए रखने के लिए, उनको मनोरंजन करने के लिए, उनकी कंटेंट को, उनके जो चैप्टर उसको तैयार करने के लिए एक नया तरीका ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो इस तरीके से कुछ टीचिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। वाइल इन द क्लासरूम, जबकि क्लासरूम में क्या होता था, टीचर्स गिव स्पेशल अटेंशन टू द चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज। ऐसे बच्चे जिसको लर्न करने में, सीखने में परेशानी आती तो उस पर अलग से वो अटेंशन देते थे, खास ध्यान देते थे, लेकिन ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। दिस हैजंट बीन पॉसिबल ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लेकिन ये पैंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान, कोविड-19 के दौरान ये संभव नहीं हो पाएगा। चिल्ड्रेन विथ डिसलेक्सिया, एक तरीके से बीमारी होती है, और डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया में क्या होती है कि आप रीडिंग या फिर स्पेलिंग रिलेटेड जो मिस्टेक होती है कहने में, या स्पेलिंग से संबंधित जो दिक्कत होती है नहीं कर पाने में, या उच्चारण से संबंधित परेशानी होती है। और डिसकैलकुलेटिया मतलब होता है कि मैथ से रिलेटेड, जैसे जोड़ हुआ गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो जो कैलकुलेटर से, यानी जो मैथ से रिलेटेड आती है, उस बीमारी को डिसकैलकुलिया कहते हैं। और जो पढ़ने संबंधित कुछ कमी आती है, बच्चों में बीमारी होती है, उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को क्या होती है, वो टीचर मॉनिटर नहीं कर पाता, स्पेशल अटेंशन नहीं दे पाता बच्चों के ऊपर कि उन पर अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सके, एटसेट्रा। हैव इट स्पेशली हार्ड एट अ टाइम लाइक दिस, इस तरीके से बहुत कठिन है, क्योंकि वो मॉनिटर कर ही नहीं पाता, वो सुधारना चाहे भी तो वहाँ पे ऑनलाइन में ऐसा फोकस नहीं कर पाएगा एक बच्चे के ऊपर। इट हैज़ बिकम ऑलमोस्ट इंटायरली द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी to help the children, and when themselves are overburdened with no daycare centers। कह रहे हैं कि अब पूरी तरीके से it became almost entirely, मतलब यह पूरी तरीके से पेरेंट्स की, माता पिता की, उनके गार्जियन की जिम्मेदारी हो गई है क्या करने की, टू हेल्प चिल्ड्रेन, बच्चे की मदद करने में। कह रहे व्हेन दे themselves are overburdened, जबकि वे खुद ओवरबर्डन है, उन पर खुद बहुत सारा बोझ पहले ही से है, यानी घर के कोर्स भी संभालने हैं, अपने काम भी करने हैं, मैनेजमेंट भी करना, सब चीज़ करने के बाद बच्चों को भी शरारत ना करें, पढ़ाए भी उसके ऊपर से, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करें, उनको साथ साथ इंगेज रखें, ये सारी चीज़ उनके ऊपर पहले से बोझ था, अब और बर्डन है। करें विद नो डे केयर सेंटर, क्योंकि कोई भी अब केयर करने वाला सेंटर है ही नहीं है। आफ्टर स्कूल केयर सेंटर, स्कूल केयर सेंटर के बाद अब कोई सेंटर बचा नहीं। और प्ले डेट्स पहले होते थे, खेलने के लिए अलग डेट्स होते थे, स्लीप ओवर्स काफ़ी सोते थे, बर्थडे पार्टीज होती थी, एंड सो ऑन, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। अब उनको सिंपल सी बात, उनकी खुद की वो जिम्मेदारी है कि खुद उसे वो करें। इट हैज़ बिकम द टास्क ऑफ द पेरेंट्स टू हेल्प इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब ये बच्चे क्या, इट हैज़ बिकम द टास्क, अब ये काम बन चुका है माता पिता का, उनके अभिभावक का, कि वो अपने बच्चों के एजुकेशन में मदद करें, लुक आफ्टर देम, उनकी देखभाल करें, एंड इंटरटेन देम, और उनकी क्या करें, मनोरंजन भी करें, ऑल वाइल डूइंग द ऑन वर्क, अपने काम करने के साथ साथ में या पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी हो चुकी है कि अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, उनका देखभाल करें, उन्हें मनोरंजन कराएं और अपना काम भी करें। मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्डन पेरेंट्स के ऊपर पड़ रही है। हायर स्कूल स्टूडेंट्स हैव रिपोर्टेड डिफरेंट इशू, जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनकी कुछ और रिपोर्ट आई है, उनकी मतलब डिफरेंट इशूज़ हैं, अलग मामले कुछ हैं। क्या है उनका, देयर हैव बीन चैलेंजेस इन लर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ द लेबोरेटरीज। अब उन लेबोरेटरीज के एब्सेंस में, यानी अब वो लैब की कमी की वजह से, लैब के ना होने की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है, एंड फील्ड विजिट, और जो पहले आप फील्ड पे जाके आप ऑफलाइन किसी चीज़ को अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता उसे ऑफलाइन करके देखते थे, लैब में करके देखते थे, तो अब ये पॉसिबल नहीं कि हर किसी के घर में लैब हो सकता है कि एक दो घर अपने बहुत ज़्यादा रिच हों, बहुत ज़्यादा वेल्दी हों, तो वो मैनेज कर ले जाएं कि हम लैब लगवा लेंगे, लेकिन टेम्प्रेरी लैब कौन लगवाएगा। अरे स्कूल आज नहीं खुलेगा, 1 साल बाद 2 साल बाद खुलेगा, तो वो लैब बेकार तो जाएगा, तो लैब पे कोई एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहेगा, कोई खर्च करना नहीं चाहेगा, और इसलिए लैब की गैर मौजूदगी की वजह से और फील्ड विजिट की ना होने की वजह से हाई स्कूल के बच्चों को ये इन चैलेंजेस को, इन चीज़ों मुसीबतों का सामना कर पड़ रहा है। फिर क्या करें, मेनी आर सेट टू ग्रेजुएट, कुछ ग्रेजुएट होने वाले हैं फ्रॉम द स्कूल विदाउट हैविंग मेट
देयर फ्रेंड्स, बिना अपने दोस्तों को मिले हुए 1 साल से ओवर हो चुका, फॉर ओवर ईयर 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, और बिना अपने दोस्तों को मिले हुए ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, यानी वो ग्रेजुएट हो जाएंगे बिना अपने दोस्तों को मिले, बिना क्लास किए। वाइल दिस मे नॉट बी ए प्रॉब्लम, हो सकता है कि ये समस्या ना हो फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी बच्चों के लिए समस्या ना हो, एंड सम इंजॉय बीइंग एट होम, हो सकता है कुछ को मजा है कि हम घर पे मजा आ रहा है, सारी चीज़ें फैसिलिटी मिले, खाना मिल रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, धूप में नहीं निकलना पड़ रहा है, रिक्शे पे नहीं चलना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो, टीचर की डांट नहीं खानी पड़ रही है, इन सारी चीज़ों को तो मज़ा आ रहा होगा। लेकिन कुछ को तो ऐसा लग रहा है कि यार बिना 1 साल हो गया अपने दोस्तों से भी नहीं मिले और हम ग्रेजुएट होने भी जा रहे हैं। अदर्स में फाइंड इट मोर चैलेंजिंग, हो सकता है टू री इंटर सोशल लाइफ एंड शुड डू सो स्लोली, और कुछ लोगों को तो और भी अलग तरीके से चैलेंजिंग हो रही होगी, अलग चीज़ों का सामना कर होगा कि री इंटर सोशल लाइफ, दोबारा से मैं सामाजिक जीवन में जाऊंगा, एंड अगर वो जाएंगे तो क्या होंगे, धीरे धीरे उस चीज़ को शामिल होंगे, नहीं सामाजिक जीवन तो खत्म हो गया ना, आप अपने घर पे रह रहे हो, समाज में कहाँ जा रहे हो। इंट्रेंस एग्जाम हैव बीन पोस्टपोन्ड फॉर कॉलेज एडमिशन, कॉलेज एडमिशन में जो होने वाला था, जो इंट्रेंस यानी प्रवेश परीक्षा होने वाली थी, उसको भी टाल दिया गया, पोस्टपोन मतलब टाल दिया गया। एंड सो इसके वजह क्या हुआ, स्टूडेंट्स फील डीमोटिवेटेड टू प्रिपेयर, अब बच्चों को मन ही नहीं लग रहा है, उन्हें अभी प्रेरणा ही नहीं मिल पा रही, उनका मन ही नहीं लग रहा कि दोबारा से उस चीज़ की तैयारी करें इंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि वो तैयार जो किए थे वो पोस्टपोन हो चुका, आगे डेट बढ़ा दी गई है। फर्दर आगे क्या होता है, द पेंडेमिक हैज एक्सरबेटेड द डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अब जो एक्सरबेट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि और बदतर बताने ना किसी भी मतलब सिचुएशन को या फिर किसी भी डिजीज को, तो कह रहे पेंडेमिक ने डिवाइड बिटवीन द रिच एंड पुअर, जो डिवीजन था, जो बंटवारा था अमीर और गरीब में, और बदतर कर दिया और बुरा कर दिया। क्यों कर दिया कि द लेसर प्रिविलेज चिल्ड्रेन हु हैव हैड लिटिल और नो एक्सेस टू स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट हैव रिपोर्टेड फीलिंग डिजेक्टेड, क्योंकि सभी के पास कंप्यूटर नहीं हो सकता, सभी के पास स्मार्टफोन नहीं हो सकते, सभी के पास इंटरनेट नहीं हो सकता। जो गरीब बच्चे हैं जिनकी वो डेली वर्क मतलब डेली वेजेस पे या डेली अर्निंग थी, उनके पिताजी या माताजी किसी भी तरीके से डेली अर्निंग करके लिवलीहुड कमाते थे, उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि वो इंटरनेट पे खर्च करें, स्मार्टफोन उनके पास हो, इंटरनेट एक्सेस हो, ये सारी चीज़ें तो उनके पास हो नहीं सकती है। तो अब अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर को आपको फैसिलिटी मिल रही है, वो ऑनलाइन पढ़ भी सकता है, सुन भी सकता है, प्रैक्टिस भी कर सकता है, लेकिन गरीब बच्चा जो है, जो पॉवर्टी लाइन है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बच्चे ना तो उनके पास स्मार्टफोन एक्सेस होगा, ना तो कंप्यूटर होगा, और ना ही इंटरनेट एक्सेस होगा, तो वो कैसे पढ़ेंगे। तो कह रहे स्कूल ड्रॉप आउट्स आर बिकमिंग मोर प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से क्या हुआ, स्कूल ड्रॉप आउट, बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, एक बड़ी समस्या बन रही है। किसकी वजह से, ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से। अब कह रहे हैं हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प, जो पेरेंट्स है वो माता पिता हैं, वो कैसे मदद कर सकते हैं। वाइल द सिचुएशन कैन इम्प्रूव ओनली व्हेन द पेंडेमिक अबेट्स एंड द स्कूल रीओपन, करे जब सिचुएशन ये हालात तो तब इम्प्रूव होंगे, तब सही होंगे जब क्या होगा, पेंडेमिक खत्म हो जाएगी, स्कूल दोबारा से खुल जाएंगे। पेरेंट्स एंड टीचर कैन डू ए फ्यू थिंग्स टू कीप द चिल्ड्रेन हैप्पी इंगेज, जो माता पिता हैं और अध्यापक हैं बच्चों को कुछ कर सकते हैं उनके लिए कि उनको क्या करने, इंगेज करने के लिए किसी काम को लगाए रखने में और उनको खुश रखने में। इफ़ पेरेंट्स आर प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव, अगर वो मतलब उनकी रक्षा करना चाहते हैं, प्रोएक्टिव पहले ही से मतलब क्रियाशील है, एक्टिव हैं, एंड पॉजिटिव हैं, सकारात्मक है, तो दिस कुड हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन देयर चिल्ड्रेन, तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी बेहतरीन भी प्रभाव उनके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। लेकिन चिल्ड्रेन पिकअप क्विकली ऑन पेरेंट्स फियर्स, जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को फील कर लेते हैं, पिकअप क्विकली बहुत जल्दी से उठा लेते हैं उन फीलिंग्स को जो माता पिता का डर होता है। एंड सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू रिमेन काम, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके माता पिता जो हैं वो टेंशन ना दिखाएं, वो अपना डर ना दिखाएं बच्चों के सामने, नहीं तो वो भी डर जाते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है माता पिता के लिए कि उन्हें अपने बच्चों के सामने शांत रहें एंड पेशेंस एंड मीट देयर चिल्ड्रेंस कंसर्न इन एन एज अप्रोप्रिएट मैनर, वो जिस एज के हैं कंसर्न मतलब बहुत ध्यान से मिले, उनके बच्चों के साथ में धैर्यपूर्वक मिले, जिस एज के हिसाब से उस एज के हिसाब से उनसे मिले, यानी बच्चे हैं तो बच्चों की तरीके से मिले। ये नहीं कि आप उनके सामने अपनी परेशानी शेयर कर दें, किसी मुसीबत का रोना धोना सामने कर दें, किसी गाली गलौज करें या किसी से मारपीट करने की बातें करें, ये सारी चीज़ें बैड इम्पैक्ट डालती हैं उसके मतलब बच्चों पर।
तो माता पिता से बच्चे जल्दी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए उनको बहुत ज़रूरी है कि जब भी उनके सामने कोई बात कहें तो सोच समझ के करें, उनके सामने कोई मैटर खोलें या कोई चीज़ करें, डिस्कशन करें, जो बड़ों के साथ करनी चाहिए तो बच्चों के साथ ना करें। इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। इफ पेरेंट्स शो दैट दे आर रेजिलेंट, चिल्ड्रेन टू विल लर्न टू बी दैट वे। अगर बहुत ही अच्छा रेजिलेंट है, बहुत इफ पेरेंट्स शो दैट दे आर रेजिलेंट, मतलब वो रेजिलेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बच्चे भी क्या करने, टू लर्न टू बी दैट वे। अगर बच्चे उस तरीके से आप अच्छे आपको महसूस हो रहा है जिस तरीके से सिखाना चाह रहे हैं, तो बच्चे भी उस तरीके से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टू कीप द चिल्ड्रेन इंगेज एट होम, बच्चों को चाहते हैं कि आप घर में काम पे लगाए रहें, तो पेरेंट्स कैन असाइन देम टास्क एंड कोर्स। तो अगर चाहते हैं पढ़ाई करने के बाद, उनको मनोरंजन करने के बाद बच्चों को चाहते हैं कि इंगेज रखें, तो उनको असाइन मतलब दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, काम दे सकते हैं, एंड कोर्स, और कुछ घरेलू काम भी दे सकते हैं कि बाद में किसी गमले में पानी डालना, या फिर कहते हैं हैंडपम्प आप चलाना, यूज करना, किसी छोटे छोटे काम को करवाना, किसी काम में हाथ बंटवाने के लिए उनसे कहना, ये सीख भी जाएंगे। और साथ साथ उनके मैनर बताना, हाथ धुलने के तरीका बताना, सुबह उठते हैं तो ब्रश कैसे करते हैं, बेटा नहाते कैसे हैं, बड़ों से बात करते हैं, कुछ आप मैनर भी दे सकते हैं जिसमें वो लगे भी रहेंगे, उनको अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी। दे कैन ट्रेन देयर चिल्ड्रेन टू कुक, अपने बच्चों को देख लो क्या ट्रेन कर सकते हैं, दे कैन ट्रेन मतलब होंगे अभ्यास करवा सकते हैं। देयर चिल्ड्रेन टू कुक, खाना बनाने के तरीका सिखा सकते हैं, क्लीन साफ सफाई करने का तरीका सिखा सकते हैं, एंड फोकस ऑन देयर बेसिक हाइजीन, उनकी जो जरूरी साफ सफाई होती है उस पर भी ध्यान लगा सकते हैं। ऑल दिस विल हेल्प द चिल्ड्रेन थ्रू आउट देयर अडल्ट लाइफ, और ये केवल 1 साल की मदद नहीं करेगी बल्कि पूरी की पूरी जिंदगी आप जो यहाँ पर शिक्षा दे देंगे अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, तो पूरी लाइफ उनकी मदद करने वाली ये सारी चीज़ें। पेरेंट्स शुड ऑल्सो लुक आउट फॉर साइंस एंड इंडिकेट दैट द चाइल्ड इज हैविंग ट्रबल कॉपिंग। अगर कोई बच्चा कुछ करने में ये भी पहचान करना है, साइंस मतलब यहाँ पे लुक आउट फॉर साइंस, यानी वो जो सिम्टम नजर आ रहे हैं, लक्षण नजर आ रहे हैं, कोई इंडिकेट इशारा कर रहे हैं, यानी कुछ संकेत मिल रहा है किसी चीज़ को करने में उन्हें परेशानी हो रही है, तो बच्चों को जो ये लक्षण है माता पिता को चाहिए कि उस पर ध्यान दें, कहाँ पे परेशानी आ रही, कहाँ समस्या आ रही, फिर उस चीज़ को सही तरीके से करने का वो तरीका बताएं। इफ़ चिल्ड्रेन आर अनेबल टू फॉलो ए रूटीन, स्लीप प्रॉपरली एंड कॉन्स्टेंटली कंप्लेन ऑफ एंजाइटी, फियर एक्सेट्रा, अगर कह रहे बच्चे लगातार ऐसी चीज़ करने में अनबल है यानी अयोग्य है, कर नहीं पा रहे, क्या करने के, कि फॉलो रूटीन, जो दिनचर्या है सुबह से लेकर काम करने का तरीका है उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सही से सो नहीं पा रहे हैं, स्लीप पोरली यानी मतलब बहुत बुरी तरीके से सोते हैं, बहुत अच्छी नींद नहीं आती है उनको, और क्या फिर वो लगातार क्या करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, किसकी मतलब चिंता के बारे में, मुझे ये टेंशन है, वो टेंशन, इस चीज़ का डर है, उस चीज़ का डर है। तो क्या करना चाहिए, पेरेंट्स शुड टेक नोट, पेरेंट्स को एक नोट बना लेनी चाहिए कि बच्चे को कौन कौन सी समस्या हो रही, क्या क्या दिक्कत हो रही, उसकी एक सूची बना लेनी चाहिए, लिस्ट बना लेनी चाहिए। और ऑल दीज इमोशन कुड हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रेन पेरेंट्स कैन आल्सो सेट अप एग्जाम्पल बाय डूइंग ए डिजिटल डिटॉक्स। तो कह रहे हैं इस तरीके से अगर है तो ये हो सकता है कि इस सारी चीज़ों का, ऑल दीज इमोशंस यानी इन सारी भावनाओं का बहुत लंबे टर्म का इफेक्ट पड़े उसके बच्चे के ऊपर। तो पेरेंट्स कैन ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल बाय डूइंग ए डिजिटल डिटॉक्स। तो बच्चे को क्या करनी है, वो डिजिटल डिटॉक्स यानी ऑनलाइन के माध्यम से उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढ करके वो सारी चीज़ों को फाइंड आउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। स्पेंडिंग टाइम बच्चों के साथ विद यंग चिल्ड्रेन एंड लिसनिंग टू देयर स्टोरी इंपॉर्टेंट एज दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ अटेंशन। बच्चों के साथ में आपको क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आप बच्चों के साथ समय गुजारिए, जो छोटे छोटे बच्चे उनके साथ समय गुजारिए और उनको सुनिए और उनकी कहानियों को सुनिए, क्योंकि वो क्या चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान चाहिए। वो चाहते हैं कि माता पिता की नज़र हमें पर बनी रहे, हमारे पेरेंट्स की नज़र हम पर बनी रहे, हम पर ज़्यादा फोकस करें। तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनका ध्यान रखिए, उनकी कहानियों को सुनिए। इफ़ पेरेंट्स आर अनअवेलेबल, मान लेते कि अगर माता पिता नहीं है, कहीं बाहर हैं, कहीं चले गए हैं, तो क्या करना है, चिल्ड्रन विल सीक आउट अदर ऑनलाइन। तो फिर बच्चे किसी भी दूसरी चीज़ों को खोजेंगे या दूसरे लोगों को खोजेंगे, कहाँ पर खोजेंगे, ऑनलाइन खोजेंगे, यानी उन्हें गैजेट का यूज करेंगे, मोबाइल स्मार्टफोन का यूज करेंगे, विच कुड बी डेंजरस, जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अगर आप नहीं है माता पिता, तो अभी आप लॉकडाउन में बच्चे घर पे पड़े फ्री हैं, अब उन्हें कोई काम नहीं बचा है, कुछ नहीं है, तो फ्री हैं तो करेंगे क्या, वो डिवाइस उठाएंगे और उनका यूज करना शुरू कर देंगे। तो कह रहे हैं ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है कि हर किसी को पता नहीं, एक करके एक उसमें आप चाइल्ड प्रोटेक्शन होती है आपकी गैजेट में, यहाँ पे पेरेंट्स में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा तो चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या होती है, आप यूट्यूब पे भी होता है, आप एक्टिव कर देंगे तो ऐसे कंटेंट जो यूट्यूब पे हैं
या ऐसी चीज़ें जो 18 प्लस के लोगों के लिए है, 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए है, वो बच्चों के लिए नहीं है, तो वो अपने आप रुक जाएगा। लेकिन अगर उसमें आप चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन वाला इनेबल करेंगे, चालू करेंगे, तभी होगा। अगर आपका गैजेट रखा है मोबाइल पे या कंप्यूटर रखा हुआ है, आप अगर चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन नहीं लगाए हुए हैं, तो आप वो ओपन करेंगे, कुछ भी जो उस एज में उसे नहीं देखना चाहिए वो सारी चीज़ करने लगेंगे, और वो काफ़ी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे परसुइंग हॉबीज, एक्सरसाइजिंग, और क्या है, एंड हिटिंग द आउटडोर्स वाइल द फॉलोइंग कोविड-19 प्रोटोकॉल्स विल हेल्प और कीप द बॉडी माइंड एक्टिव एंड द रिफ्रेश। तो अगर ये क्या करें, परसुइंग हॉबीज, अपने हॉबीज़ को यानी अपने परस्यू करें, अपने जो उनकी चाहत है उस चीज़ को पूरा करें, एक्सरसाइज करें, मेहनत करें, व्यायाम करें। हिटिंग द आउटडोर्स वाइल फॉर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अगर वो बाहर के आउटडोर्स गेम यानी घर के आसपास खेलते हैं तो क्या मदद करेगा, ऑल प्रोटोकॉल विल ऑल हेल्प कीप द बॉडी एंड माइंड एक्टिव। तो उनके बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव रहेंगे और रिफ्रेश रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। ईच चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अद्वितीय होता है, खास होता है, यूनिक होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। एंड नीड्स टू बी डील्ड विद डिफरेंटली, और उसे चाहिए कि उसके साथ उसके सामना यानी उसको हैंडल करना हर तरीके से अलग अलग तरीके से किया जाए, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके का होता है, कोई भी बच्चा समान नहीं होता। तो हर बच्चे की अलग अलग नीड होती है और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए। नंदिनी रमन इज ए चेन्नई बेस्ड काउंसलर, ये काउंसलर है एक, वही उन्हीं की ये पूरी लेख थी, जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छी नॉलेज दिया है इन्होंने, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आप चाहें तो पैंडेमिक के दौरान इन चीज़ों को अपने बच्चों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।